तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का और मैं उनके लिए विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूं जिसका जो है से आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का 100% यहाँ पर चांस हो जाता है, क्योंकि ये वाला पेपर जो है आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस रखता है, क्योंकि ये एक प्रकार से मार्केट का पेपर है और मार्केट का पेपर ही आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाकर अपने विद्यालय में कराएंगे तो आपको आपकी परीक्षा में यही वाला एकदम सेम टू सेम पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला एकदम सेम टू सेम पेपर आपको अपनी परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय 3 घंटे और यहाँ पर आप लोग को पूर्णांक 70 का यहाँ पर आप लोग को दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ SC06 यहाँ पर आप लोग को पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ पूरा निर्देश को जब आप लोग अच्छी प्रकार से रीड कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है यदि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है जल किस ताप पर उबलता है। तो हम लोग जानते हैं जल हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर हमारा जल उबलने लगता है। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है। तो ऑक्सीजन गैस को ही हम लोग यहाँ पर जीवन गैस के रूप में यहाँ पर हम लोग यहाँ से जानते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के माध्यम से यहाँ पर सूर्य अपनी ऊर्जा यहाँ पर हम लोगों तक पहुँचाता है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पेपर का MCQ टाइप प्रश्न यहाँ पर हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़े लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खंड खा में आ गए हैं। तो खंड खा में प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है दूध को पूर्ण आहार क्यों कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है हड्डियों का यहाँ पर आपको कार्य यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रदूषण के 2 हानिकारक यहाँ पर आपको प्रभाव लिखना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है वाष्पीकरण तथा तापमान का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर बता देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है पौधे को पानी और खनिज कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोग को इसको भी यहाँ पर लिख कर यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने खंड खा यहाँ पर हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर खंड गा में आ गए हैं। तो खंड गा में प्रत्येक प्रश्न इसमें भी 3 अंक के दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है मिश्रण और यौगिक में यहाँ पर आप लोग को अंतर यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर करके यहाँ पर आप लोग को। इसके बाद यहाँ से हमारा जो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यहाँ पर आप लोग को उदाहरण सहित यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में इस अंतर यहाँ पर आपको स्पष्ट करके यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में हृदय का यहाँ पर आप लोग को कार्य यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पांचवें प्रश्न को देखते हैं जो कि यहाँ पर हमारा खंड गा का यहाँ पर अंतिम प्रश्न है। कह रहा है पृथ्वी पर जल चक्र वाटर साइकिल का यहाँ पर आप लोग संक्षिप्त में वर्णन करके यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने खंड यहाँ पर गा को भी हल कर लिया था। हम लोग खंड घा में आ गए हैं जो कि हमारा आखिरी खंड है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। तो हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है द्रव्यांश संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास उदाहरण सहित यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर करके समझा देना होगा। मैं दूसरा कह रहा है हमारे जीवन में वायु का यहाँ पर आप लोग को महत्व यहाँ पर समझाना होगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को यहाँ पर उदाहरण सहित यहाँ पर आपको बता देना होगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न पत्र के यहाँ पर हल को देखते हैं स्वच्छ जल का महत्व तथा उससे शुद्ध करने की यहाँ पर आपको विधि यहाँ पर बतानी होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पेपर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हल कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर अगर आप लोग कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और विज्ञान की ही तरह आप लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, संस्कृत आदि जैसे पेपर को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर चले जाइए। वहाँ पर आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग कक्षा 6 के सभी पेपर को वहाँ पर देख सकते हैं।
तो अगर आप लोग जो है से कक्षा 7 से चाहे 12th में ही चले जाएं, आप लोग को फ्यूचर में भी ऐसा ही यहाँ पर पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।